न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अतीक अहमद की गर्भवती पत्नी को एम्बुलेंस ड्राइवर ने अस्पताल से पहले ही उतारा, कीचड़ से सनी जमीन पर बेटी को दिया जन्म। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने न्यू PHC बरौंदा में गर्भवती महिला के कीचड़ से सनी जमीन पर बीते 27 अक्टूबर की रात को बेटी को जन्म देने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने CMO से 24 घंटे के अंदर घटना की जांच करके उसकी रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद बुधवार को CMO CL वर्मा न्यू PH के बरौंदा पहुंचकर मामले की जांच की और इस दौरान न्यू PH के बरौंदा में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविराज अनुपस्थित पाए गए। CMO ने लेबर रूम, महिला व पुरुष वार्ड का निरीक्षण करके अस्पताल परिसर में बेहतर साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया है। बीते 27 अक्टूबर की रात को क्षेत्र के कोठी खुर्द गाँव निवासी अतीक अहमद की पत्नी अरवी बानो को घर पर प्रसव पीड़ा शुरू होने पर पति अतीक अहमद ने 102 एम्बुलेंस सेवा पर फोन किया, जिसके बाद घर पर एम्बुलेंस आई और गर्भवती महिला को लेकर न्यू PHC बरौंदा रवाना हुई, जहां न्यू PHC के गेट के सामने ही नेशनल हाईवे 135 पर एम्बुलेंस कर्मियों ने महिला को उतार दिया। अस्पताल में ले जाने के दौरान महिला ने कीचड़ सनी जमीन पर बेटी को जन्म दे दिया। मामले की जानकारी होने पर स्टाफ नर्स माया ने जच्चा बच्चा को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। प्रसूता के पति अतीक अहमद ने एम्बुलेंस कर्मियों पर प्रसव से कराह रही पत्नी को नेशनल हाईवे पर उतारने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगा। इसकी जानकारी होने पर बुधवार को CMO डॉक्टर CL वर्मा ने न्यू PHC बरौंदा पहुंचकर स्टाफ नर्स माया, स्वास्थ्य कर्मियों और एम्बुलेंस के चालक और EMT से पूछताछ करके मामले की जांच की। स्टाफ नर्स माया ने बताया है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। न्यू PHC बरौंदा में ANM और वार्ड बॉय की नियुक्ति न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न्यू PHC बरौंदा में चिकित्सा अधिकारी के अलावा एक फार्मासिस्ट, 2 LT व एक स्टाफ नर्स की तैनाती है। स्टाफ नर्स माया ने बताया है कि ANM की तैनाती नहीं होने से अस्पताल में प्रसव का भी कार्य करना पड़ता है। अस्पताल में दाई और सफाई कर्मी की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता है। प्रसूता के पति अतीक अहमद ने बताया है कि बुधवार को एम्बुलेंस चालक घर आए थे, कहा कि नौकरी चली जाएगी और बयान देने के लिए कहा। अतीक अहमद ने बताया कि मैंने दबाव में आकर बयान बदल दिया था। वहीं इस संबंध में 102 एम्बुलेंस सेवा के चालक विनोद यादव ने बताया कि बुधवार को प्रसूता अरवी बानो के पति अतीक अहमद का बयान लेने के लिए उनके घर पर गया था। वॉइस ओवर चालू है। एम्बुलेंस चालक ने के बचाव में उतरे कर्मी। प्रसूता के पति अतीक अहमद का एक वीडियो सामने आया कि एम्बुलेंस चालक के बचाव में कुछ कर्मी उनके घर पर पहुंचकर यह दबाव बनाया कि चालक की नौकरी खतरे में न पड़े, इसलिए उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सारा दोष स्टाफ नर्स के ऊपर थोपा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रसूता को पायलट द्वारा अस्पताल के बाहर ही उतार दिया गया था और जिसके बाद प्रसव पीड़ा से कराहती प्रसूता को अस्पताल परिसर में ही बच्ची पैदा हो गई। जांच के दौरान मौके पर फार्मासिस्ट दशरथ पटेल, LT प्रमोद कुमार, स्टाफ नर्स माया, लैब टेक्नीशियन नागेंद्र कुमार मिश्र मौजूद रहे। अतीक अहमद मेरा नाम है। हाँ। ग्राम कोठी खुर्द। तो आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौंधा में आए हैं, तो यहाँ क्या समस्या थी? यहाँ समस्या, एम्बुलेंस रोड पे छोड़ के चली गई मरीज को। एम्बुलेंस नीचे नहीं ले, बोले कीचड़ है यहाँ पे। अच्छा, ड्राइवर चालक बोले कि नीचे कीचड़ है, एम्बुलेंस नीचे नहीं जाएगी। जी। तो क्या पेशेंट आपका सुरक्षित था? क्या पोजीशन में था? पेशेंट मेरा गंभीर था, सीरियस में था। तो पेशेंट क्या बच्चे की डिलीवरी कहाँ पे हुई? खाली यहाँ कीचड़ में हुई। कीचड़ में हुई, नीचे कीचड़ में हो गई जी। और ये बच्चा जो है कि कीचड़ में पैदा हो गया, एम्बुलेंस से नीचे उतार दिया तो बच्चा बाहर पैदा हो गया जी। हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया? नहीं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। तो एम्बुलेंस चालक हाईवे पे ही गाड़ी अपनी रोक दी जी। एम्बुलेंस चालक का नाम पता है आपको? नहीं, ये तो नहीं पता। प्रदीप पाल होता है। तो प्रदीप पाल, तो आप यहाँ आए तो यहाँ मैम यहाँ पे मिली? नहीं, मैम तो खाना खा रही थी। तो मैम के द्वारा क्या यहाँ व्यवस्था आपको दिया गया? अभी तो फिलहाल सब व्यवस्था सही है। आप यहाँ डिलीवरी अंदर बाहर होने के बाद मैम अपनी व्यवस्था की है हॉस्पिटल में? जी। हाँ जी। अब यहाँ के चालक और एम्बुलेंस चालक के बारे में क्या कहना चाहते हैं सरकार से?
सरकार से मेरी यही अपील है कि यहाँ चालक जो है सुरक्षित है। पहले नंबर तो आने में 1.5 घंटा ब्लॉक खलिया है, 20 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, वो आने में 1.5 घंटा लगाए हैं। इमरजेंसी केस बताया, फिर भी आने में 1.5 घंटा। तो आपका विचार कहाँ पे था? खलिया से आने में आधे घंटा टाइम लगेगा, आधे घंटे में उनको आना चाहिए, इमरजेंसी केस है। आने में 1.5 घंटा लगा, वहाँ से फिर आने में आधे घंटा, कोठी से बरौंधा आने में आधे घंटा लगाए हैं लोग जी। बाइक से आगे नहीं चल रहे हैं। बाइक कितनी स्पीड जाएगी? बरसात के दिन में बहुत जाएगी, 30-35 जाएगी। तो इमरजेंसी केस उसको फास्ट आना चाहिए ना बरौंधा। तो आपको मतलब रास्ते में ही आपका समय बिगाड़ दिए? जी, रास्ते मेरा समय पूरा बर्बाद किया। 1.5 घंटा उधर टाइम खाए, आधे घंटे इधर का, 2 घंटे टाइम खाए हैं। उसके बाद भी जो है यहाँ लाके जो है नीचे गाड़ी नहीं उतारे, हाईवे पे छोड़ कर चले गए जी, जो कि हॉस्पिटल के बाहर अंदर भी आ सकती थी। जी जी जी। वहाँ नैया पूरा यहाँ चिरसी हुआ है, थोड़ा खट्टा है, पानी रुका हुआ है बरसात की वजह से। इसके बाद उससे मरम्मत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, जानकारी देने के धन्यवाद। अगली खबर, एक लड़की के चक्कर में मनु यादव और अश्विनी गुप्ता की दोस्ती का हुआ खूनी अंत। देवरिया का यह मामला हिला के रख देगा। 14 अक्टूबर के दिन देवरिया के भाटपार रानी के बरेपार गांव स्थित पोखरे पर 19 साल के मनु यादव की लाश मिली थी। युवक को दर्दनाक मौत दी गई थी और शव पर 15 से अधिक वार धारदार हथियार से किए गए थे। अब पुलिस ने इस हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि मन्नू के दोस्त अश्विनी गुप्ता ने ही युवक की हत्या की थी और ये हत्या एक युवती को लेकर हुई थी। मृतक कोठीलवा गांव का रहने वाला था। मिली जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर की शाम गांव की ही रहने वाली अश्विनी उसके घर आया और उसे जन्मदिन पार्टी के लिए ले गया। दोनों बाइक से निकले, मगर फिर मन्नू घर वापस नहीं लौटा। सुबह जब परिजनों ने अश्विनी से पूछताछ की तो उन्हें कोई सही उत्तर अश्विनी ने नहीं दिया। इसी दौरान मन्नू यादव का शव मिल गया और मौके से अश्विनी फरार हो गया। अकेले बेटे की हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया और बताया जा रहा है कि मन्नू यादव की एक युवती से करीबियां थी और उस युवती के करीब अश्विनी भी था और कुछ दिन पहले ही अश्विनी युवती के साथ फरार हो गया था। मनु ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी और पुलिस ने कुछ दिन बाद ही लड़की को बरामद कर लिया गया। युवती के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई और अश्विनी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, मगर इसके बाद से अश्विनी मन्नू यादव से नफरत करने लगा। उसके बाद अश्विनी और मन्नू में दोस्ती भी हो गई, मगर अश्विनी ने ये दोस्ती सिर्फ बदला लेने के लिए की। 13 अक्टूबर के दिन मौका देखते ही अश्विनी ने मन्नू को मार डाला। घटनास्थल से पुलिस को 3 जोड़ी चप्पलें, शराब की बोतल और बिरयानी का पैकेट मिला। मृतक मन्नू अपने माता पिता का अकेला बच्चा था और पिता दुबई में रहते थे। बेटे की हत्या की खबर सुनकर पिता भारत आए और हत्या को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा था। परिजनों ने मृतक का शव रखकर प्रदर्शन भी किया और सख्त कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान मन्नू यादव के तौर पर हुई है और युवक की उम्र केवल 19 वर्ष थी। पुलिस ने मृतक की बहन की शिकायत के आधार पर अश्विनी गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मामले में कार्रवाई की जा रही है। बरई पार के बरईठा पोखरे के पास मिला है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय की फोर्स द्वारा मौके पर जाकर शव की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों द्वारा पूछताछ की गई तो मृतक के चाचा द्वारा शव की शिनाख्त मन्नू यादव पुत्र उमेश यादव उम्र लगभग 19 वर्ष, ग्राम कोठीलवा, थाना बनगटा के रूप में की गई। घटनास्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। मृतक की बहन की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 175/25 धारा 130(1) BNS बनाम अश्विनी गुप्ता पुत्र वीरेंद्र गुप्ता के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के गिरफ्तारी और टीमें लगी हुई हैं। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए मंदिर में घुसा बांग्लादेशी, जूते से मूर्तियों पर किया वार और बेंगलुरु में शर्मनाक वारदात। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। मंगलवार सुबह एक व्यक्ति अचानक मंदिर में घुस गया और धार्मिक नारे लगाते हुए मूर्तियों पर जूते से हमला करने लगा। लोगों ने उसे रोका तो उसने मंदिर को नष्ट करने की धमकी भी दी। देखते ही देखते मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं और कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए मंदिर में घुसा। पुलिस के अनुसार यह घटना
मराठा हल्ली के पास देवर बीसन हल्ली इलाके में स्थित वेणुगोपाल मंदिर की है। आरोपी कबीर मंडल मंगलवार सुबह नशे की हालत में अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए मंदिर में घुस गया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर उसने मूर्तियों पर जूते से वार करने की कोशिश की। इस हरकत से मंदिर में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई श्रद्धालु भयभीत होकर बाहर निकल गए, जबकि कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने आरोपी को खंबे से बांधा। घटना के दौरान मौजूद श्रद्धालुओं और मंदिर कर्मचारियों ने तुरंत मिलकर आरोपी को पकड़ लिया और गुस्से में लोगों ने उसकी पिटाई की। फिर मंदिर के बाहर खंबे से बांध दिया गया। कुछ ही देर में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लोग आरोपी को पकड़ते हुए और पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी कबीर मंडल पिछले 4 से 5 वर्ष से इलाके में रह रहा था और मोची का काम करता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी उस वक्त नशे में था और उसका व्यवहार पूरी तरह असामान्य था। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसका बांग्लादेश से संबंध कैसे और कब से है। पुलिस ने आरोपी के दस्तावेज जब्त कर लिए। उसके वीजा व निवास की वैधता की जांच की जा रही है। धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व सार्वजनिक अशांति फैलाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि आरोपी की मानसिक स्थिति और नशे की जांच के लिए उसे मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर अफवाहें न फैलाएं, ताकि माहौल बिगड़े नहीं। स्थानीयों में रोज पुलिस ने बड़ी चौकसी की है। घटना के बाद मराठा हल्ली और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने मांग की है कि आरोपी को सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने इलाके में गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारियों ने कहा है कि वेणुगोपाल मंदिर में अब 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अगली खबर, आजम खान के गढ़ रामपुर के नए डीएम बने अजय द्विवेदी बीजेपी सांसद से भिड़ने वाले अफसर की पूरी कहानी जानिए। आईएएस अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के गढ़ रामपुर का नया डीएम नियुक्त होने के बाद अजय द्विवेदी चर्चा में आ गए हैं। इस बीच उनकी तेज तर्रार शैली की जमकर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2017 में ट्रेनी आईएएस रहते समय भी उनकी भाजपा सांसद प्रियंका रावत से नोकझोंक हुई थी और साथ ही सोशल मीडिया पर आईएएस अजय द्विवेदी की वो तस्वीर भी अब फिर से वायरल हो रही है, जिसमें वह श्रावस्ती के डीएम रहते हुए कुदाल चलाते नजर आ रहे थे। कौन है आईएएस अजय द्विवेदी? यूपी काडर के 2015 बैच के आईएएस अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी का अकादमिक और प्रशासनिक सफर बेहद प्रभावशाली रहा है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले अजय ने अपनी शुरुआती शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की राह चुनी और अपने पहले ही प्रयास में देश भर में 17वीं रैंक हासिल करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भाजपा सांसद से क्यों हुआ था अजय द्विवेदी का विवाद? अजय कुमार द्विवेदी की प्रशासनिक शक्ति की और एक झलक उनके करियर की शुरुआत में ही मिल गई थी। 2017 में जब वह एक ट्रेनी आईएएस के तौर पर बाराबंकी में एसडीएम के पद पर तैनात थे, तब तालाब की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर उनका सामना सीधे तत्कालीन बीजेपी सांसद प्रियंका सिंह रावत से हुआ था। इस तीखे विवाद के दौरान जब सांसद ने उन पर नाराजगी जताई, तब अजय द्विवेदी अपने फैसले पर अडिग रहे और कहा, जांच करा ले, मेरा दोष हो तो सजा दे दीजिए। इस घटना ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया था और उनकी पहचान एक तेज तर्रार अधिकारी के रूप में बन गई थी। क्या कहेंगे? मैंने कल रात्रि को रामपुर में जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व में श्रावस्ती जनपद में तैनात था और रामपुर एक बड़ा ही अच्छा जनपद है और यहाँ काम करने के काफ़ी अवसर हैं। पूर्व से जिन योजनाओं में अच्छी प्रगति चल रही है उनको हम कंटिन्यू करेंगे और जहाँ पर अभी चुनौतियाँ हैं, जिन योजनाओं में अच्छी प्रगति नहीं है, उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि उसमें अच्छी प्रगति हो और प्रदेश में हम अच्छे स्थान पर सभी योजनाओं में।
सर, कर्मचारियों से क्या उम्मीद रखते हैं, आगे के लिए अपेक्षा रखते हैं, किस तरीके से साथ में प्रशासन और अधिकारी जो कर्मचारी? जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और पूरे शासन की ये मंशा है कि जो भी विकास की योजनाएं हैं और जो राजस्व कार्य हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, ये ऐसा रहे जिससे जनहित में रहे, जनता को लाभ मिले। तो मैं अपने सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से यही उम्मीद रखूँगा कि पूरी निष्ठापूर्वक वे अपना काम करें और जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है उसमें प्रयास करें कि उत्कृष्टता का परिचय। रामपुर वासियों से क्या कहेंगे? मैं जनपद के वासियों से सभी को प्रणाम करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि सभी का सहयोग प्रशासन को मिलता रहेगा और प्रशासन और जनपदवासी मिलकर एक अच्छा वातावरण जनपद में बनाएगा। सर, आप ये ज़रा थोड़ा सा तफसील में बता दीजिए, कौन सी बेच से हैं आप आए हैं और किस उससे हैं? मैं 2015 बैच का IAS अधिकारी हूँ और इससे पूर्व मेरी DM श्रावस्ती के रूप में तैनाती थी। आगे क्या प्लानिंग रहेगी आपकी रामपुर को लेकर? सर, डेवलपमेंट को लेकर क्या प्लानिंग रहेगी? जो रामपुर में डेवलपमेंट चल रहा है उसको लेकर। देखिए, रामपुर मैं कल ही यहाँ पे आया हूँ और बड़ा ही खूबसूरत शहर मुझे लगा। जो यहाँ का शहरी क्षेत्र है वो भी काफ़ी सुंदर है, अच्छी सड़कें हैं यहाँ पर। हम प्रयास करेंगे प्राधिकरण के माध्यम से और जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं, नगर निकाय हैं, उनके माध्यम से और बेहतर नागरिक सुविधाएँ यहाँ की जनता को दे सकें। अगली खबर, 33 लाख का बीमा, गांव में फिर बेटे का मर्डर करवा के हाईवे के किनारे फेंकवाई लाश। कानपुर की कातिल मां की कहानी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंसानियत को झकझोर देने के वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक मां ने अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। वजह 33 लाख रुपए का बीमा और उसका अवैध संबंध था। महिला ने अपने प्रेमी से बेटे की हत्या करवाई और घटना को हादसे का रूप देने के लिए शव को हाईवे पर फेंकवा दिया। पुलिस ने जब आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा तो पूरा सच सामने आ गया। यह घटना वारदात कानपुर देहात के अंगदपुर बरौर गांव की है। गांव के रहने वाले 23 वर्षीय प्रदीप शर्मा की लाश 27 अक्टूबर को औरैया कानपुर हाईवे के किनारे संदिग्ध हालत में मिली थी। शुरुआत में यह मामला सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद पुलिस को शक हुआ कि युवक की हत्या की गई है। प्रेमी मनीष पर अपहरण और हत्या का आरोप। पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रदीप के दादा जगदीश नारायण ने तहरीर देकर गांव के ही ऋषि कटियार उर्फ ऋषु और उसके भाई मयंक उर्फ मनीष पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके दोनों की तलाश शुरू कर दी है। मंगलवार रात दुर्वासा आश्रम निगोही के पास पुलिस की दोनों आरोपियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें ऋषि के पैर में गोली लगी और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों ने कहानी बताई। उसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि प्रदीप की मां ममता के मनीष से अवैध संबंध थे और प्रदीप को इन संबंधों के बारे में पता चल गया था और वह इसका विरोध कर रहा था। यही बात मां को नागवार गुजरी और उधर प्रदीप के नाम पर 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख और 15 लाख की 4 पॉलिसियां थी। बीमा की रकम और प्रेमी को पाने की लालच में मां ने बॉयफ्रेंड मनीष के साथ मिलकर बेटे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 27 अक्टूबर को दोनों भाई प्रदीप को अपने साथ कार में मुंगीसापुर ले गए। रास्ते में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को औरैया कानपुर हाईवे पर फेंक दिया ताकि मामला सड़क हादसे का लगे। इसके बाद वे फरार हो गए। ASP राजेश पांडे ने बताया है कि ऋषि कटियार के खिलाफ झांसी और बरौर में पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह एक शातिर अपराधी है। उन्होंने कहा है कि जांच में प्रदीप की मां की भूमिका भी स्पष्ट हो चुकी है, इसलिए उसे जल्द ही हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सगे भाई हैं जो कार पे ले गया अपहरण करके, वो दोनों सगे भाई हैं। उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं? उसके ऊपर बड़े भाई के ऊपर मुकदमा भी दर्ज है गैंगस्टर के आरोप में। वो झांसी में और थाना बरौर में भी गैंगस्टर के आरोप में मुकदमा दर्ज है। झांसी में भी पकड़े गए थे, झांसी में भी मुकदमा दर्ज है गैंगस्टर के रूप में। कुछ ही देर में ऋषि वैगनआर के साथ आता दिखाई दिया। अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ देखकर उसने गाड़ी रोककर उतर कर भागने का प्रयास किया तथा पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मसुरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें ऋषि घायल हो गया। ऋषि को उपचार हेतु तुरंत अस्पताल रवाना किया गया।
ऋषि एक शातिर किस्म का। अगली खबर, सिवान मटर के खेत में मिला आईएएस का शव। बिहार के सिवान जिले में बुधवार रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर के रख दिया है। दरौदा थाना क्षेत्र के सिरसा नाका टोला गांव में तैनात एएसआई अनिरुद्ध कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। सुबह जब ग्रामीणों ने अरहर के खेत में उनका खून से सना शव देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस अधिकारियों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच कर ली है और फिलहाल फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लगी है और पुलिस इसे एक सोची समझी साजिश मान रही है। रात में गश्त पर निकले थे एएसआई। जानकारी के मुताबिक एएसआई अनिरुद्ध कुमार दरौदा थाने में तैनात थे और बुधवार रात ड्यूटी पर गश्त के लिए निकले थे। अगले दिन सुबह ग्रामीणों ने खेत में उनका शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं